स्वाहा सुधाकार विवर्यतानि तो शमशान कल्याणी घृणानि। वो घर वो इंसान मरगट की जल्दी तैयारी कर रहा है, उसे वो रोक नहीं सकता। गुरुजी आप मेरे हाथ पकड़ के रोक रहे हैं, देखो मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरे गुरु। मैं पैरों चलितो बेटा जय हो आयो दान के लिए, मैंने 100 ये गिर चाहे हैं कल्याण के लिए। तुम कैसे गुरु हो जो दान करने के लिए मना करते हो? गुरु गुरु मुझे तुम समझाओ, मेरे कुल के गुरु कहाओ, मेरो अतिथि करवाओ, आओ मेरो अतिथि करवाओ। पावन भगवान है, पावन भगवान पधारे मेरी शान के लिए, मैंने 100 ये आप मेरे गुरु हैं, आपकी मैं हर बात मानूंगा, लेकिन धर्म के आप विरुद्ध तो मुझे रोकेंगे तो मुझे क्षमा कीजिए। तो परवश अरे मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान तक पहुंचने की मंजिल को चाहता है, और आज इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि यज्ञ शुरू भी नहीं हुआ और भगवान आएंगे। क्या चाहिए गुरु जी? पग पीछे नहीं हटेगा, प्रण डाले नहीं टलेगा, धन दान से नहीं दान किए धन ना घटे, सो सहाय रघुवीर तुलसी पंछी के लिए नदीन घट तो नहीं। पग पीछे नहीं हटेगा, प्रण डाले नहीं टलेगा, धन दान से नहीं हटेगा। मुझे क्षमा कीजिए गुरुवर, इस अभिमान के लिए मैंने 100 कल्याण के लिए। कितनी छोटी शरीर है इनका, और कह रहे बस 3 कदम ना हुआ, इतना बड़ा मेरा राज्य है, आप मना कर रहे हैं 3 कदम, कुल 3 कदम क्या पृथ्वी और संपत्ति चरणों में रख दी। ये सृष्टि साक्षी मेरे पास है क्या? ये सब कुछ फ्री का दिया हुआ। गुरुदेव आप क्षमा कीजिए, आपकी हर बात मानने को तैयार हूं।
गुरु को चाहिए घर गृहस्थी के सब साधनों को संपन्नता दिलाते हो भगवान से जोड़ते। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु का महत्व भगवान से बढ़कर मैं मानता हूं। लेकिन शिष्य घर गृहस्थी में ही फंसा है तो गुरु का दायित्व बनता है परमर्श रख के उसे रास्ता और मंजिल प्रिय बोल रहे भैया और शिष्य गलती कर रहा है गुरु क्षमा कर रहे हैं तो समझो गुरु जी उस शिष्य का नाश कर दीजिए। खुले हुए डॉक्टर है बैठले मर्जी की मर्ज बढ़ रही है वो कह रहे गलती कर रहे हैं सीधी कह दो भैया हमारी वस्तु नहीं कीजिए। सचिव प्रिय बोल रहे भय आस राज्य धर्म कन तीन को होय वेग ही नाश मैं उठिए और ले जाकर चरणों में झुक गए। लेकिन संकल्प बोलता जाए तो चलो। बावन भगवान के पास एक कमंडल था, बोले पैर जल दे, लाओ जल दो पैर दूंगा सर दूंगा नहीं शंकर बोलते 3 कदम पर फ्री का शंकर को और जल के कमंडल में शुक्राचार्य जी महाराज अड़ गए न जल निकलेगा न संचल अब बार बार उस कमंडल को झुकाए लेकिन जल नहीं निकल रहा तो बाबर भगवान ने झुककर वह यज्ञ के पास में उषा के आसन पड़ी थी उसमें से एक सीख खींच के और जल निकलने का रास्ता उसमें छोड़ दिया। शुक्राचार्य आगे आगे देखते तो उनकी आंख गई सीख प्रवेश सीख आंख में जाते ही आंख ज्योति से हीन हो गई और घबरा कर निकल लगे। अरे चेला तेरे एक गुरु की एक आंख चली गई लोभी गुरु लालची चेला और भाई नरक तक ठेल जहां उसका बसेरा था स्वर्ग से भूमंडल से पाताल से नीचे भगवान की बेहोशी हो गई। लक्ष्मी जी को देखा कि मेरे स्वामी इतने दिन हो गए मेरी लौट के आए तो बड़ी बेचैन होती हुई पता लगाते लगाते जहां उसकी नगरी कायम कर रखी थी पाताल से नीचे वहां उससे प्रार्थना की और भीख में मांगकर अपने पति को नारायण को लेके भगवान की कथा अनंत है विस्तार से। तो पृथ्वी के जिसने अणुओं को और कणों को भी और परमाणुओं को गिरना होगा वो भी नहीं कह सकते। अर्थात भगवान का अवतार मछली का भी ऐसा क्यों? सब जगह ईश्वर रूप है भलो भलो नहीं कोई जागी जैसी भावना तैसो ही फल हो। काली नाग इंद्र स्थाप शिशु योगली मुख तो निश्रता वेदान है के हर। जब से स्वयं मनोहर शत्रुपा की कथा चली आपको याद है ये जब पृथ्वी नहीं थी सूर्य चंद्रमा तारा में कुछ नहीं था वहां से कथा चली है। नारायण का प्राकट्य निराकार से साकार रूप में नाभि में कमल कमल पर ब्रह्मा ब्रह्मा के शरण सनातन कुमार देवी सरस्वती नारद जी और उनकी एक वजह से स्वयं मनोहर शत्रुपा अब तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो गया रात आप भी दिन रात में देख रहे सोते रात को नहीं अर्थात वो ब्रह्मा भी सो गया। जब से सृष्टि रची ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ अब तक की कथा में
1000 बार बीत गया, एक मनवंतर, 4 युग। रात हो गई, ब्रह्मा रात को ब्रह्मा सो गए, और जब सुबह उठा उसके मुंह में जमाई दी थी, मुंह फाड़ के। सुबह आप उठते आप ही जमाई देते, जमाई ली तो मुंह में से हैग्रीवा नाम का राक्षस निकला और ब्रह्मा जी के पेटों को लेकर लग गया। ब्रह्मा जी के चोरी हो गई। अब तो बड़ी घबराई, अब धर्म का काम कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी, जो मेरी धरोहर थी वो चली गई। ब्रह्मा जी बड़ी करने लगे, हाय करने लगे। नारायण ने कहा घबराओ मत, मैं अभी मछली का अवतार लूंगा। क्योंकि अथाह जल में मछली जाती है और वो हैग्रीवा नाम का बेटों को लेके समुद्र में घुस गया। उधर एक सत्यव्रत नाम का राजा था जिसका संकल्प था कि मैं सारे तीर्थ करूंगा पूरे, और भगवान की इस महाप्रलय को देखना चाहता। सत्यव्रत का ही संकल्प था। अब तो उसका संकल्प पूरा करने के लिए ब्रह्मा को ढाढ़स बधाया और नारायण स्वयं मछली बन गए। राजा सत्यव्रत तपस्या कर, और भगवान सबसे पहले उसके कमंडल में आ गए। राजा ने जैसे ही जल लिया और सूर्य नारायण को चढ़ाया। आप सूर्य नारायण को चढ़ाते हैं? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हर देवता का एक कोई मंत्र होता है और मंत्र गुरु के द्वारा होता है। अगर आपने बहते वो जल में गंगा या यमुना के अंदर घुटनों तक पहुंच के वो जल वो मंत्र 100 बार प्रयोग कर दिया, वो सिद्ध हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। सूर्य पूजा का मंत्र, जो सूर्य की पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी की कमी तो आ ही नहीं सकती, और आती है तो उनको सूर्य पूजा करना आता है, ये तय है। आज सूर्य भगवान की पूजा की, और अंजलि में जल था, उसमें एक मछली दिखाई दी, और मछली कह रही है, ओ राजा तुम मुझे समुद्र में छोड़ रहे हो, इसमें बड़े बड़े जीव चल रहते हैं, जलचर, मगर मत्स्य मुझे खा जाएंगे। मैं एक छोटा सा जीव हूं, तो मेरे रहने का स्थान तलाश करता। अरे बड़ा ताज्जुब, मछली भी बात कर रही है इंसान ऐसी। राजा झटपट कमंडल में उसको रख के पूजा तो भूल गया, अपनी राजधानी आ गया, और उसने मंत्री संतरियों से बोला, बड़े बड़े बात कराओ, तुम कहो यहां से घड़े लाओ। मछली घड़े में डाल दी और डालते फिर बोली, मेरा शरीर पिस रहा है, नाद लाओ। नाद में भी नहीं आ रहा, नाद लाओ। योजनों की रोकाई पड़ गई, पसीना लकमत हो गया, रोग खड़े हो गए। मत्स्य भगवान ने कहा, तू क्या राजा है, तू सोचता हो प्रजा को पालता हूं, तू पाल किसी को क्या सकता, और ये झूठा तेरा दावा है। मारन कवली जो कालदेव का भोजन हो, दूसरे का रक्षक क्या होगा, जो स्वयं अपना रक्षक है, दूसरों का भक्षक क्या होगा। ये खूब जानता हूं मैं केवल भक्त भिखारी हूं, लेकिन इसके ही साथ साथ जग जाहिर करवा। तू प्रजा का पालन करने वाला है, तुझ पे मछली के लिए स्थान तक नहीं पैदा हो सका, और हाँफ रहा है, गतपत हो गया, और तू मुझे जहां से लाया वहीं छोड़ दे। और देख, आज के साथ में लिए पृथ्वी बसाते की तरह भूल जाएगी, ये पेड़ रूप चंद्रमा सूर्य सब छप जाएंगे, एक महाप्रलय होगा।
तुम देखना। तेरे संकल्प किया था मैं भगवान की महाप्रलय को देखना चाहता हूं। एक मार्कंडेय ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने महाप्रलय देखी है, और एक राजा सत्यवत हुआ है, इसका संकल्प था मैं भगवान की महाप्रलय देखना चाहता हूं। तेरी महाप्रलय के लिए मैंने मछली का अवतार लिया है, लेकिन यह राजा झटपट समुद्र में छोड़ा। तो उनके वृहद आकार से पहले तो इतनी जोर की धूप पड़ी कि जितने पेड़ रूप से सब जल गए। फिर इतनी बारिश हुई कि वो पेड़ रूप की राख और खाक नदी नालों के माध्यम से समुद्र मिल गई, और भयंकर बारिश के कारण पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। इतना अंधेरा छा गया कि सूर्य चंद्रमा इतने विशाल रूप से भगवान ने माया फैलाई कि उस हैगिरीवा नाम के राक्षस को पकड़ लिया समुद्र में, और वेद छीनी। राजा सत्यवत खड़ा खड़ा देख रहा, समुद्र में से बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए, सूर्य चंद्रमा हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मृत्यु महामृत्यु का संकट देख रहा हूं, हे भगवान रक्षा करो, बचाओ। तब सप्तऋषि एक उस पर नाव पे बैठे हुए क्या देखता है, एक बरगद का पेड़ और उस पर बाल मुकुंद भगवान पैर का अंगूठा पीते हुए। उसने देखे एक सूर्य जैसा प्रकाश निकल के आया, और उनकी कृपा से सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों से कहा आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझ पर कृपा करो। जैसे सप्तऋषियों ने हाथ पकड़ के नाव पर चढ़ाया, उसको तुरंत बाल कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और भगवान ने मत्स्य अवतार से वेद ब्रह्मा को वापस कर दिए। भगवान मछली बनते हैं। ओम अप्रजस्य मनो पूर्व वशिष्ठो भगवान की है मित्रावणयोरिष्टम प्रजातम करोत् प्रभु। सुखदेव जी बोले यहां तक की कथा का प्रसंग राजा अष्टम स्कंद का है, और नवम स्कंद में आपको सूर्य वंश और चंद्र वंश की तरफ ले चलते हैं। अर्थात आज आपके इस धार्मिक आयोजन का चतुर्थ दिवस है कि ऋषि जन्म तक की कथा का प्रसंग चलते हैं। आप लोग परम विद्वान हैं, ये महान संत की तपस्थली है, यहाँ एक से एक आचार्य आपके सामने में आए होंगे। आजकल तो बहन बेटियां भी बहुत कथा कर रही हैं, कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो ले रही है। अच्छा, हम सबका आदर करते हैं, लेकिन आप लोग सभी महान विद्वान हैं। ताते में अति अल्प बखाने और थोड़े में जानिए सयाने। जय हो। सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम सदगुरु सज्जन तया। हमारे गुरु ने हमको ऐसा ही सिखाया है, उनके गुरु ने ऐसा ही सिखाया होगा। कई कई कथा क्षेत्रों में तो ऐसा होता है, जो सुनने को मिलता है। वो व्यास जी आए, उनने तो शुरुआत में तनातन नाच का फायदा सुना। एक जगह कह रहे थे हमसे महाराज एक चटक मटक में आओ, अरे भैया कहीं दूसरी जगह जाओ। आप हमसे कह रहे चटक मटक में आओ, तुम कहीं दूसरी जगह जाओ। अरे प्रकृति परवश व्यवहार होता है, अपना अपना भाव होता है, अपने अपने गुरु की कृपा होती है, अपने अपने माता पिता की समझाई कही को कभी सोचनी चाहिए। तो जो अपने अवगुण सब कहूं, पाढ़े कथा पार नहीं हूं। देश काल परिस्थिति में गिरे हुए बादलों में शक्ति के मौके पर आपकी जो सेवा हो रही है, मैं बांके बिहारी महाराज जमुना महारानी से और संतों से और गुरुओं से विद्वानों से नतमस्तक होकर नमन करते हुए उन्हीं की कृपा से ये कथा चिंतनीय सेवनीय भजनी है, इसमें हमारा कोई शेर नहीं है, हमारी कोई विद्वत्ता नहीं है, हमारी कोई सूझबूझ समझदारी नहीं है। ये सब
उनका दिया हुआ, आप लोगों का दिया हुआ। अब आप नव कृष्ण की कथा सुनेंगे सूर्यवंशी। सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 शीश मुकुट मकराकृत कुंडल ईश मुकुट वामन मोल अरे शंख चक्र गदाधारायण शंख चक्र गदा नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 सुख सदकादी और ब्रह्मा जी के सुख सुखदारी और ब्रह्मा अरे सुन सुन